प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरीवन से। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा विषय गणित के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन देख रहे हैं और लगातार अपन जो है पिछली क्लासों में अपन देखिए इकाई 11 भी चल रही है अपनी, साथ ही साथ इकाई 14 भी चल रही है जी भौतिक विषय की। तो भौतिक शास्त्र का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये विभिन्न प्रकार के राज्यों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहते हैं उससे संबंधित अपन लेकर आते हैं। तो आज हम इकाई जो 14 है उसका दूसरा पार्ट, चूंकि इसके पहले भी अपन देख चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें, तथा इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका पहला जो पार्ट है उसे देखें जरूर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक सरल विधि से, एक आसान विधि से अपन देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आते हैं और कैसे इन क्वेश्चनों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन देखें कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा है, स्वाभाविक है, और हम देख भी रहे हैं कि इस साल का जो सिलेबस है एमपीटीईटी का वो थोड़ी सा कठिन है, स्वाभाविक है। पहला उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि हमसे अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो चलिए अपन बहुत ही शॉर्ट यानी दोनों तरीके से देखते हैं कि पहले उसे कैसे हल कर सकते हैं और एक शॉर्टकट तरीके से भी कैसे अपन उसे हल कर सकते हैं। तो जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए अपन को 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी उस क्वेश्चन को हम पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ें। जैसे क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण उस किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी एक अवतल दर्पण दिया गया है, उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अपन देखें, इसका यदि चित्र बनाए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण की ये हो जाएगा इसका ध्रुव। ठीक है, ये हो गया P, और यहां पर यदि देखें तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गई इसकी फोकस दूरी यानी F, ये हो गया C। अब वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, यानी इसकी जो फोकस दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये दी गई है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, यानी वस्तु की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस वस्तु को क्या है, रखा गया है। ठीक है, अब वो कह रहा उसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब है कितनी दूरी पर बनेगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों विधियों से अपन देखते हैं, एक शॉर्टकट तरीका और एक डायरेक्ट विधि। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यदि इसे हल करें तो क्या दिया है अपन लिखते हैं, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर, ध्यान दीजिएगा जो इसमें गलतियां होती हैं वो चिन्ह प्रपाटी का सही ढंग से प्रयोग न करने पर होती है। यदि हम माइनस है, कहाँ प्लस है, यदि थोड़ी भी माइनस की जगह प्लस कर दिए, प्लस की जगह माइनस कर दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये भी देखना है, जल्दबाजी में, चूंकि स्वाभाविक है हमको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, हम कितनी जल्दी करते हैं, तो कहीं थोड़ी भी माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत, पता चला कि अपन से वही क्वेश्चन बन रहा था वही गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलतियां ना हो। तो यहां पर हम देखें कि उसकी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहां है, बाईं ओर है। जब बाईं ओर है तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी यहां पर लिखेंगे हम ऋण 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु भी कहां है, बाईं ओर है, यानी क्या हो जाएगा, ऋण 8 सेंटीमीटर। और हमको भी जो है वो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, प्रतिबिंब क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पर हम लगाते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f, f की जगह हम कितना रखेंगे, ऋण 12 बराबर 1/u, u की जगह कितना रखेंगे, ऋण 8, धन कितना हो जाएगा, 1/v। ये हो जाएगा ऋण 1/12, 1/8 यहां आएगा तो धन कितना हो जाएगा, 1/8 बराबर 1/v। हम 12 और 8 का लघुत्तम निकालें तो कितना हो जाएगा, 24।
ठीक है। 12 दूनी 24 यानी ऋण 2 और 8 तिया 24 यानी 3 बराबर 1/v। ठीक है, या 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा 24। तो v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है वो जो वस्तु है उसकी जो यहाँ पर देखें जो ऑप्शन दिए गए थे 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो जो सही ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पहले हम उसकी तैयारी करें, स्वाभाविक है पहले क्वेश्चन को अपन से बनना चाहिए, फिर हम ये देखें कि कितने जल्दी हम उसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये पहले अपन यदि इसे हल करेंगे सही होगा तभी तो अपन को नंबर मिलेंगे। यदि हम जल्दी कर रहे हैं और अपना गलत हो गया तो नंबर अपन को नहीं मिल पाएंगे। तो ये इस तरह से अपन हल करें, ठीक है, तो सभी बच्चों से बन जाएगा। अब इसकी एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शॉर्टकट तरीका ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करें कि चूंकि देखें f बराबर दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हम इसमें क्या ज्ञात करें, x ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर लें, x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम ये देखें कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 12 और ये वाली कितनी है 8, तो ये दूरी कितनी बची, ये वाली दूरी बचेगी कितनी 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। m बराबर होता है f अपान कितना x, यानी कितना आ जाएगा 3। x की जगह कितना रखेंगे 4, तो 4 तिया 12 यानी कितना आ गया m बराबर 3। ध्यान दीजिएगा जितना आया यानी m का मान कितना आया 3। 3 में हम जो इसकी वस्तु की दूरी होगी उसका गुणा कर देते हैं। तो वस्तु की दूरी कितनी है यहाँ पर 8, तो 8 का गुणा करेंगे, 8 तिया कितना आ गया 24। तो ये भी इसका शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, देखिए सभी को समझाया। यानी इसमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले हमको f पता होना चाहिए, f कितना है 12 है, 12 और उसमें हम जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम घटा देंगे। तो 12 में से हम वस्तु की दूरी को घटाए यानी कितना आ गया, वस्तु की दूरी कितनी है 8 है, 8 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब फार्मूला क्या है, m बराबर क्या होता है f अपान x, m बराबर क्या होता है f अपान x, f की जगह 12 और x की जगह कितना 4 का भाग 12 में देंगे कितना आ गया 3। जितना आएगा उसमें हम जो वस्तु की दूरी होगी उतने का गुणा कर देंगे। तो वस्तु की दूरी का गुणा किए कितना आ गया 8 तिया 24। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को क्या शॉर्टकट तरीके से हल अपन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आंसर में दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऋण 20 सेंटीमीटर, ऋण 10 सेंटीमीटर। देखिए हम आंसर ज्ञात कर भी लें तो उसमें यह भी देखना है कि वो धन का है कि ऋण का है, और थोड़ी थोड़ी चिन्हों में हमारी गलतियां होती हैं। वो कब हम उसे सुधरेंगे, जब हम बिल्कुल उसके चिन्ह प्रपाटी का बिल्कुल सही ढंग से उपयोग करें। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं। स्वाभाविक है ये जो क्वेश्चन दिया गया है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है उसकी अपन को वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो अपन एक दर्पण बना लेते हैं अवतल दर्पण, ये हो गया अपना अवतल दर्पण और इसकी अपन वक्रता त्रिज्या बनाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ध्रुव और यहां पर देखें ये हो गया वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो कहला जाती है वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। और इसका जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, तो ये हो जाएगा f, कितना हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी, इसकी आधी यानी 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु स्थित है, तो इसके आधे पर स्वाभाविक यहाँ पर एक वस्तु है, ये यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी वस्तु। ठीक है, तो इस तरह से अपन यही चीज अपन लिखते हैं जब इसे हल करेंगे। तो दिया गया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या r बराबर चूंकि बाईं ओर है तो कितनी हो जाएगी ऋण 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात कर लो तो f इक्वल टू क्या होता है r/2, यानी कितना हो जाएगा ऋण 40/2 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु भी कहाँ है बाईं ओर है तो ये भी क्या होगा ऋणात्मक होगा, यानी कितना हो जाएगा ऋण 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी अपन को ज्ञात करना है, तो यहां लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब
की दूरी, स्वाभाविक है ऑब्जेक्टिव हल करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन एक सिस्टमेटिक हल करें। जब क्वेश्चन अपन से बनेंगे तभी तो उसको अपन जल्दी से हल करेंगे, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपन यदि जल्दी जल्दी हल करते हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या है, अज्ञात है। दर्पण सूत्र लगाते हैं अपन। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f, f की जगह हम कितना रखेंगे, ऋण कितना 20 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/u, u कितना है ऋण 10 धन कितना हो जाएगा 1/v। ठीक है, हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो ऋण 1/20, ये ऋण की जगह क्या हो जाएगा धन, तो धन 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। ठीक है, कितना होगा 1/v बराबर 20 और 10 का लघुत्तम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 20, 20 से कम 20 यानी यहाँ कितना आ जाएगा ऋण 1 धन 10 दूनी 20। ठीक है, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार गया, 2 आ जाएगा। तो 1/v बराबर 2 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 20, तो v बराबर भी कितना हो जाएगा 20। स्वाभाविक है जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमको ये ध्यान देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी तो हमने 20 सेंटीमीटर निकाल दिया कि ये 20 सेंटीमीटर होगी। ये धन का जो आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी कैसा प्रतिबिंब बन रहा है आभासी। तो यदि यहां पर ये भी पूछ लेता कभी आभासी कह देता तो ये प्रतिबिंब कैसा है आभासी है, कैसा है आभासी। ठीक है, यदि ऑप्शन में बी सी देता और कहीं वास्तविक और कहीं आभासी भी दे सकता था, जैसे यहां पर दे देता कि 20 सेंटीमीटर आभासी और 20 सेंटीमीटर वास्तविक, तो ये वाला ऑप्शन भी अपन लिखते हैं। यदि यहां पर प्लस और माइनस ना करता, ये भी 20 सेंटीमीटर होता, ये भी 20 सेंटीमीटर, और इसके ऑप्शन में लिख देता क्या वास्तविक और यहां क्या कर देता आभासी, क्या कर देता आभासी। तो हमको इन दोनों में से कौन सा सही हो जाता, फिर ये सही हो जाता। स्वाभाविक सी बात है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा आ रहा है धनात्मक आ रहा है, और धनात्मक आ रहा है तो धनात्मक तो ये भी है ये भी है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है ऋणात्मक हो जाता है, और आभासी में क्या होता है धनात्मक, क्योंकि आभासी में कहां चला जाता है दर्पण के पीछे, और वास्तविक में कहां रहता है दर्पण के सामने। तो यहां पर क्या हो जाता है ऋणात्मक, और इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक। कभी कभी आवर्धन भी पूछ लेता है, कभी कभी आवर्धन भी पूछता है कि कितने गुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर क्या होता है माइनस v अपान कितना u, तो m बराबर कितना हो जाएगा ऋण 20 बटे u की जगह कितना हो जाएगा ऋण 10, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी दुगुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो कभी कभी आवर्धन भी पूछता है, तो हम तैयार रहें कि एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से उसके ऑप्शन रहेंगे, तो ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए कि कभी कभी इस ऑप्शन में माइनस या प्लस ना लगाकर वो अवास्तविक और आभासी दे सकता है। तो हम जब उसे हल करेंगे, यदि धन का आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि धन का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी आभासी बन रहा है। यदि ऋण का आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात यहाँ पर वास्तविक बन रहा है। फिर उसके पश्चात आभासी वास्तविक हो गया। कभी कभी ये पूछ लेगा कि उसकी आवर्धन क्या होगा या कितने गुना प्रतिबिंब बनेगा, तो m बराबर होता है माइनस v अपान u। v का मान भी पता है, u का मान भी पता है, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो उसका आवर्धन कहला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी भी बहुत अच्छे से तैयारियां हम करते जाएं। ठीक है, चलिए इसी संदर्भ में एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन और भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है यदि देखा जाए तो बिहार बोर्ड में तथा यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हम देखें, यदि जो इससे पहले जो शिक्षक चयन परीक्षा जो हुई थी वर्ग 1 की फिजिक्स की, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है स्वाभाविक है इंपॉर्टेंट है, तो इस साल जो सिलेबस जो चूंकि बढ़ा दिया है तो स्वाभाविक है ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो देखें इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी ये इसकी 10 सेंटीमीटर जो दी गई है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण इस तरह से, और इसकी जो फोकस दूरी है, देखिए चित्र बनाकर यदि अपन इसे हल करेंगे तो कभी भी इसकी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बने। वस्तु के आकार का 5 गुना प्रतिबिंब कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं अपन, ना तो हमें वस्तु की दूरी पता है ना प्रतिबिंब की दूरी पता है, और वो ये कह रहा है कि उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु से 5 गुना बन रहा है। अब कैसे इसे हल किया जाए? हमको क्या दिया गया है? केवल फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए जब अपन इसे हल करेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको दी गई है। अवतल दर्पण की देखिए, जब अपन हल करेंगे तो इतना डिटेल हल करने की आवश्यकता नहीं रहती, हम शॉर्ट में अपन फटाफट हल करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो हम लेकिन जब प्रैक्टिस करें तो डिटेल करें, जिससे हमको कहीं भी किसी प्रकार की गलतियां ना हो, उसके कॉन्सेप्ट भी अपन को क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो अपन इसलिए पूरा लिख रहे हैं यहाँ पर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? f बराबर कितनी दी गई है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर तो हमने लिख दिया, लेकिन कौन सा दर्पण है यहाँ पर? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होगी? बाईं ओर, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? ऋण 10 सेंटीमीटर आएगा, ऋण 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? नोट करते जाइए। इसके पश्चात क्या है यहाँ पर? उस वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक, ध्यान दीजिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बने। यानी उसका जो आवर्धन है, चूंकि कह रहा है वास्तविक, क्या कह रहा है? वास्तविक, तो उसका जो आवर्धन m बराबर कितना आएगा? ऋण 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि वो वास्तविक की जगह आभासी कहता तो ये m की जगह, ऋण की जगह क्या हो जाता? धन का 5 आता। क्या आता? धन का 5। ये इसलिए बोले ये इंपॉर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यानी उसका जो आवर्धन है वो 5 गुना तो है, लेकिन कैसा है? वास्तविक है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? ऋण का आएगा। अब सूत्र क्या होता है आवर्धन का? ठीक है, m बराबर होता है माइनस v अपान कितना? u। तो ये हो जाएगा ऋण 5 बराबर ऋण v बटे कितना हो जाएगा? u। ठीक है, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? v बटे u। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 5u। ये किसका मान आ गया? v का मान आ गया। किसका मान आ गया? v का मान। ठीक है, हमारे पास दर्पण सूत्र जो है क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, मान रखते हैं अपन, इसमें कितना हो जाएगा? 1/f की जगह कितना रखेंगे? ऋण 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1/u। u तो वही रहेगा, धन 1/v की जगह कितना रख देंगे? 5u। ठीक है, ये वाले v की जगह ये वाला मान अपन रख दिए कितना? 5u का। कितना हो जाएगा? ऋण 1/10 बराबर u और 5u का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 5u। u का भाग अपन इसमें देंगे तो u से u कट गया, कितना बचा? 5। 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5। धन 5u का भाग 5u में देंगे कितने बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ऋण 1/10 बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 बटे कितना हो जाएगा? 5u। 5u का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण कितना हो जाएगा? 5u बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा? 60। तो u बराबर कितना आ जाएगा? 60 बटे कितना हो जाएगा? ऋण 5। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो u बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 12। ऋण कितना? 12। ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह, यानी कि ये चिन्ह ही सबसे ज्यादा हमको ऑप्शन, जो हमारे ऑप्शन है वो सही कराएगा। कैसा? हम देखें 12 सेंटीमीटर तो आया है, तो ये भी है 12 सेंटीमीटर और ये भी है 12 सेंटीमीटर। 2 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, अब ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। यानी हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए, अब वहां से हम न लौटें, यानी अब गलतियां ना हो। 12 सेंटीमीटर तो अपन पहुंच गए, कि स्वाभाविक है। ऑप्शन में भी हम देखते हैं और स्वाभाविक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको, यानी आपका जो आंसर होगा बिल्कुल डबल वाला मिलेगा। यानी हम ये भी है कि अब वहां तक यदि पहुंच गए हो तो अब गलतियां ना हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो तो ठीक है। तब देखिए कितना है? 12 सेंटीमीटर दर्पण के सामने और 12 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। ये कैसा है? u का मान ऋण 12। स्वाभाविक है, u का मान ऋण 12, यानी दर्पण वस्तु यहां है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, थोड़ी सी इस साइड, तो ये वस्तु यहां कहीं है, यानी दर्पण के कहां है? सामने है।
यदि धन का होता तो दर्पण के पीछे होता, धन का होता तो क्या होता, दर्पण के पीछे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दर्पण के सामने। स्वाभाविक है ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो सही बच्चों को समझ में आ गया। ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समय का सदुपयोग कीजिए और स्वाभाविक है समय को किसी प्रकार से वेस्ट मत कीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कैसे क्वेश्चनों को उनको हल करना है, किस प्रकार से हल करना है। स्वाभाविक है फिजिक्स सबसे कठिन विषय माना गया है, स्वाभाविक है। यदि जब हम यदि देखें नीट की तैयारी करते हैं तो देखते हैं क्या बहुत यानी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं, लेकिन कठिन नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए ये जो विषय है थोड़ी सा कठिन लगा करता है, नहीं तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। और ये मान के चलिए कि यदि देखिए गणित जो है सभी प्राय कर लेते हैं, ठीक है। स्वाभाविक है यदि हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और गणित विषय आ रहा है तो गणित वाले तो स्वाभाविक है कर ही लेंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा कठिन कौन सा रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। तो यदि हमारी फिजिक्स अच्छी हो गई, फिजिक्स में जितने ज्यादा हम स्कोरिंग कर लिए तो हमारे नंबर उतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए फिजिक्स की अच्छी तैयारी आप लोग करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है, थोड़ी सा कठिन है, लेकिन यदि हम ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होगा। देखिए अब यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। 6 सेंटीमीटर आभासी, लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर धनात्मक। 6 सेंटीमीटर वास्तविक, लंबाई 3 सेंटीमीटर धनात्मक। यहां पर 6 सेंटीमीटर वास्तविक, लंबाई 3 सेंटीमीटर ऋणात्मक और 6 सेंटीमीटर आभासी, लंबाई 3 सेंटीमीटर ऋणात्मक। देखिए धनात्मक ऋणात्मक यही दिए गए हैं। यदि हमको सही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्वाभाविक है ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे अपन शुरुआत करते हैं। यदि देखें तो एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की बात करें अपन तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र तो इस साइड आएगा, तो वक्रता त्रिज्या भी इस साइड होगी C। तो R बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये धनात्मक होगा। देखिए धन और ऋण इनमें थोड़ी सा अंतर है पूरे ऑप्शन में। धन ऋण यही धनात्मक और ऋणात्मक का निर्धारण करेंगे। तो यहां पर हम देखें तो R बराबर हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर। धन का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कहां है, दर्पण के पीछे साइड है, ठीक है। जब R इतना है तो F बराबर कितना हो जाएगा R/2 के, यानी बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी फोकस दूरी। वस्तु की दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी U बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक वस्तु तो बाई ओर रहती ही है, तो ऋण 10 सेंटीमीटर जाएगा। F मिल गया, U मिल गया। हम V का मान ज्ञात कर ले। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f = 1/u प्लस 1/v के। तो 1/f की जगह हम कितना रखते हैं 15 बराबर 1/u की जगह हम कितना रखते हैं यहाँ पर ऋण 10 धन 1/v। v का है अज्ञात है, तो v अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 10 का हम पक्षांतर करते हैं 1/10 का, तो 1/15 ये ऋण है इस साइड आएगा, तो धन 1/10 बराबर 1/v के, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 और 10 का हम लघुत्तम ले तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी 2 और 10 का भाग हम 30 में देंगे तो 3 बार बराबर 1/v। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5/30 बराबर 1/v। 5 6 का 30, ठीक है। यहाँ 6 1/6 बराबर 1/v। v बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए v का मान कैसा आ रहा है, धन का आ रहा है। v का मान धन का आ रहा है, यह स्वाभाविक है कि धन का आ रहा है, दर्पण के कहां जाएगा पीछे साइड जाएगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आभासी। तो देखिए 6 सेंटीमीटर आभासी कौन सा है, 6 सेंटीमीटर यदि देखें आभासी, एक तो 6 सेंटीमीटर आभासी ये है
और एक 6 सेंटीमीटर आभासी, ये है। यानी हम समझ अब अपन यहाँ पर तो ये ऑप्शन में ये तो पता हो गया कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, स्वाभाविक है। अब हम देखें कि इसमें जो यहाँ पर जो लंबाई है वो ये वाली सही हो सकती है, ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि आवर्धन हम ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन क्या होता है यहाँ पर, आवर्धन m बराबर होता है I अपान O इक्वल टू माइनस V अपान कितना U, ठीक है। यानी ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब m का मान तो हमको दिया नहीं गया, यानी हम इन दोनों से ज्ञात करेंगे। तो I अपान O इक्वल टू माइनस V अपान कितना U। I यानी कहला जाती है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई, O यानी वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई हमको दी गई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो I यही रहेगा, I अपान U की जगह O की जगह कितना है 5 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस V का मान कितना है 6, तो 6 बट U की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर U की जगह हो जाएगा वस्तु की दूरी कितनी है ऋण 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा ऋण कितना 10, ठीक है। कितना हो जाएगा I बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर ऋण से ऋण कट गया 6 बटे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 6 बटे कितना हो जाएगा 10, 5 6 का 30, तो I बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे कितना 10, 0 0 कट गया, तो I बराबर कितना आ जाएगा 3। अब ये जो 3 है, 3 इसका भी मान है और 3 यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर कैसा आ रहा, धन का, कैसा आ रहा, धन का। तो धन का आ रहा है यानी क्या हो जाएगी, धन यानी क्या है, यहाँ पर धन का आ रहा है यानी क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन होगा अपना ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उसकी जो ऑप्शन में होगा वो कितना आया था, पहले प्रतिबिंब में कितना आया था, V आया था, V बराबर आया था 6, I बराबर आया है 3, तो धन का आया यानी ये धन का आया है, यानी ये क्या होगा आभासी। और चूंकि यहाँ पर देखें I का मान धन का आया यानी स्वाभाविक है ये क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी स्वाभाविक है मुख्य अक्ष के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को ध्यान से देखा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो सही बच्चे ये क्वेश्चन नोट करते जाएं। ये अपन आज की क्लास में 4 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत अच्छी तैयारी करें। समय बहुत कम है, समय का बहुत ज्यादा सदुपयोग करते जाए, ठीक है। स्वाभाविक है समय का हम जितना ज्यादा सदुपयोग करेंगे समय हमें उतना ही महत्व देता जाएगा। तो एक बार फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।